हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक ना। अब देखो, यही हम लोग समझाए गए थे। अगर चार्ज इन्फिनिटी पर हो, यानी कि ऑब्जर्वर से बहुत अधिक डिस्टेंस पर हो, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मानते हैं, ठीक। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे। आज ये खत्म हो जाएगा। लिखो, कुछ बोल भी तो पास करना है ना। लिखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी। देखो, इलेक्ट्रिक lines of forces are imaginary। क्या मतलब हुआ? जिसे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, तो हम लोग बताए हैं कि लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होगा। तो ई तक आपको हम दिखा दिए ना, लेकिन वो दिखता उखता नहीं है। समझ में आ गया? ये तो आपको बता दिए कि लाइन ऑफ फोर्स ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो दिखा रहे, लेकिन रियल में दिखता उखता नहीं है। तो लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होते हैं। हम लोग कल्पना करते हैं कि होता होगा, होता होगा। अगली बात देखो, टू लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। देखो, इसको तुम ऐसे समझो कि एक पॉइंट पर एक और एक ही लाइन संभव है, दो लाइन होता ही नहीं है। तो जब दो लाइन नहीं होगा तो इंटरसेक्ट कैसे करेगा? देखो, इंटरसेक्ट का मतलब हुआ कि एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, कट गया। एक लाइन इधर से आ रहा है, एक लाइन इधर से आ रहा है और कट गया। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि एक पॉइंट पर एक ही लाइन ही होता है। तो यह कहना ही मीनिंगलेस है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करता है। लिखो, देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव टू और मोर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक lines of force at a particular point due to two or more charges। So it is meaningless to say that two or more electric lines of force are crossing to each other। ठीक है, ये आपको याद रखना कि दो लाइन क्रॉस नहीं करता है। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब कुछ और है। जैसे मान लो कि एक प्लस क्यू चार्ज है, एक क्या है? प्लस क्यू चार्ज। यहाँ मान लो कि यह प्लस क्यू चार्ज एक और है, यहाँ पर निकालना है। इसमें रिपल्सन होगा, इसमें रिपल्सन होगा, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव है, तो इधर किसी एक ही तरफ भागेगा। मान लो कि दो चार्ज हो, तीन चार्ज हो, चार चार्ज हो, कितना भी चार्ज हो, तो यह पॉइंट जो है किसी एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर दो लाइन होने का सवाल ही नहीं। इसीलिए यह कहना ही गलत है कि दो लाइन फोर्स क्रॉस करता है। अरे होगा तब ना क्रॉस करेगा, नहीं समझे? एक पॉइंट पर एक ही लाइन होता ही है, बात खत्म। लिखो, तो लाइन्स ऑफ फोर्स रियल की इमेजिनरी। तो
इमेजिनरी। क्रॉस करता है कि नहीं करता है, मान लो नहीं करता है। फिर आगे, किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का होता है जब अनंत पर है, सोर्स चार्ज क्या हो, अनंत पर। आगे देखो, देखिए, अब देखेंगे कि कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, और उस चार्ज को हम रख दिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस बात को समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट देखो, एक और कॉन्सेप्ट देखो। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, समझना। अब इसका मतलब क्या होता है, या मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसका मतलब हुआ कि मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर जा रहा है। यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर आ रहा है। ध्यान दो, फिर समझ जाएगा, बहुत कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, सॉरी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर है, का मतलब होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रीली इधर जा रहा है। ठीक, ये कब संभव है, या तो इधर चार्ज पॉजिटिव हो या इधर चार्ज नेगेटिव हो। देखो, इस कंसेप्ट को सीख लेगा ना, समझो कि इलेक्ट्रोस्टैट ऐसी आधा खत्म हो जाएगा। सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, पूरे चैप्टर में यही कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे है, का मतलब होता है कि इधर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या इधर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। इधर चार्ज पॉजिटिव होगा, उसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर है, का मतलब होता है या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या दोनों होगा, या दोनों होगा। समझो कैसे, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है, क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर रखो तुम प्लस यूनिट पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, रिपल्सन, इसमें जो क्या रिपल्सन, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, फाइनली इधर। यानी कि अगर दो चार्ज प्लस हो माइनस हो तो लाइन्स ऑफ फोर्स प्लस से माइनस होता है, उल्टा का हो। अगर लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे हो तो इसका यहाँ प्लस होगा या यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, या दोनों होगा। ठीक है, बताना हम क्या चाह रहे हैं, ध्यान दो, इसको मिटा देते हैं। हाँ, समझिएगा, खूब समझना है, यहाँ पर खूब समझना है, खूब समझना है। देखो, मान लो कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान देना, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर कौन चार्ज है, प्लस क्यू, यहाँ पर कौन चार्ज है, माइनस क्यू, यहाँ पर कौन चार्ज है, प्लस, यहाँ पर होगा प्लस क्यू, क्या हो, प्लस क्यू। मतलब इसमें क्या होगा, रिपल्सन, यानी कि यह इधर भागेगा, इधर जाएगा, इधर क्यों जाएगा, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, उधर ही जाएगा। समझो, यह प्लस क्यू है, फील्ड होगा, सॉरी, ये क्या प्लस क्यू है, यह प्लस क्यू इस प्लस क्यू को पुश करेगा, यह प्लस क्यू इस प्लस क्यू ऐसे ऐसे पुश होगा, तो फाइनली इसका डायरेक्शन इधर से इधर होगा। फिर पढ़े हैं कि लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, प्लस क्यू से माइनस क्यू होता है। तो इसका निचोड़ क्या निकाल दिए हम लोग, कंक्लूजन क्या हुआ कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लस क्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। लिखो कॉपी में, देखो, इफ ए पॉजिटिव चार्ज, देखो, इफ
a positive charge is placed in the uniform electric field then the electrostatic force experienced by it is directed in the direction of फील्ड। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया? ठीक है, उसी तरह से इफ ए नेगेटिव चार्ज is placed in uniform electric field, then the electrostatic force expressed by it is directed in opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिखो क्या मतलब हुआ, मतलब क्या है बताओ। देखो जैसे एग्जाम्पल, तो मान लो कि ये मान लो कि इलेक्ट्रिक ऐसे ये ई है, चार्ज प्लस क्यू है। चार्ज क्या है? प्लस क्यू। तो इस चार्ज पर जो फोर्स होगा वह ई क्यू होगा और किसके डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। किधर की होगी? किसके डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। मान लो कि यहां पर फील्ड ऐसे माइनस क्यू चार्ज है। कौन चार्ज है? माइनस क्यू। और यहां पर फील्ड है ई है, तो इस पर फोर्स क्या होगा? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड के अपोजिट होगा, मतलब नीचे होगा। और फोर्स कितना होगा? इक्यू होगा। फोर्स क्या होगा? इक्यू। तो यहाँ भी इक्यू होगा, यहाँ भी इक्यू होगा, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा फील्ड के अपोजिट होगा। फील्ड के अपोजिट होगा। यहाँ जो फोर्स होगा फील्ड के डायरेक्शन में होगा। फिर समझो, तो मान लो कि इलेक्ट्रिक ऐसे है, मान लो कि नेगेटिव चार्ज है, इसका फोर्स क्या होगा बोलो? तो फोर्स पीछे होगा। फोर्स क्या होगा? पीछे होगा। होगा कितना? ई क्यू। क्या होगा? ई क्यू। इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, इस नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, बस इससे आपका फोर्स डायरेक्शन मिल गया। फोर्स का डायरेक्शन मिल गया। ठीक, तो मान लो कुछ भी बोलो, जैसे मान लो कि ऐसे है प्लस क्यू चार्ज है, फील्ड ई है, तो फोर्स नीचे के ऊपर नीचे कितना? ई क्यू। यही चार्ज है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, माइनस क्यू है। फोर्स क्या होगा? ऊपर ई क्यू। फोर्स किधर होगा? तो ई क्यू। फोर्स किधर होगा? ई क्यू। तो माइनस चार्ज है तो ऊपर की ओर और प्लस चार्ज है तो नीचे की ओर। प्लस चार्ज है तो नीचे की ओर, माइनस चार्ज है तो ऊपर की ओर। ठीक,
लिख लो, सब लिखना है, सारा कुछ लिखना है, एग्जाम्पल लेके लिखना है। देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर, क्या बोल दिए फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर टेंजेंट के लॉन्ग होता है। किसके लॉन्ग होता है? टेंजेंट के लॉन्ग। जैसे मान लो कि यही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, क्या है बोलो? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, क्या बोलो? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। ठीक, हमको कोई बताएगा कि बताओ यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हम बता चुके हैं। तो यहाँ देखो कि यहाँ जो फील्ड होगा एलॉन्ग टेंजेंट होगा, एलॉन्ग टेंजेंट। जब मान लो क्या है कि यहाँ पर फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, कोई बात नहीं है, यहाँ ई क्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा बोलो, कहीं भी डाल दो, ई पी क्यू आर, मान लो फील्ड ऐसे होगा। क्या मतलब हुआ कि किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किसके अलावा होगा? एलॉन्ग टेंजेंट। लिखो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट is always along tangent drawn at a point on electric lines of force. The direction of electric field at particular point is always along tangent drawn at a particular point on electric lines of force. Here drawn at that point, कर दो, ठीक है का? इसको लिख लेंगे, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, एकदम कंसिडर करो, हम बार बार बोलते हैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आप लोगों को हम साफ सुथरा नहीं पढ़ाएंगे। ज़्यादा कन्फ्यूजन पढ़ने से अच्छा है कि नहीं पढ़ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन पढ़ने से अच्छा है कि नहीं पढ़ना। जो जानो ठोस जानो, आता मत जानो, कम से कम नेगेटिव होने का डर तो नहीं रहेगा ना। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा एलॉन्ग टेंजेंट होगा, एलॉन्ग टेंजेंट होगा, ठीक है? तो इसको मिटा दें। देखो एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस। क्या मतलब हुआ कि यह ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है, नहीं मालूम, ये ब्रेक नहीं करेगा, हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। देखो डिफरेंशिएबल टर्म का यूज होता है वो मैथमेटिक्स में होता है, इसका संबंध है डायरेक्ट किससे? डिफरेंशिएशन से। उस सर पढ़ाएंगे कि एक पॉइंट पर एक और एक ही टेंजेंट हो सकता है। सर पढ़ाएंगे एक पॉइंट पर एक और एक ही टेंजेंट हो सकता है, ये मैथमेटिक्स का टोल है। इसको हम फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे? लिखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस are always continuous except shielding, ये तुम्हारे नया टर्म आ गया, घबराओ नहीं, हम है ना। एक्सेप्ट शिल्डिंग
बट इट या दे may or may not be differentiable. देखो इस लाइन को नहीं समझ में आएगा तो घबराना मत, हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टोन मैथमेटिक्स का एक टर्म आ गया शिल्डिंग। क्या आ गया? शिल्डिंग। जैसे कि अपने यहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है, अपने यहाँ क्या लगभग सारी दुनिया में फैला हुआ है। इटली तो ऐसे ही परेशान है, और चाइना को तो कोरोना वायरस की नगरी कहा जाएगा। खैर उस पर हम नहीं आएंगे, किसी देश को बुरा लग जाएगा। हम लोग का मुद्दा क्या है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अपना गवर्नमेंट जो है कहता है कि अपने घर में पैक रहो। क्या मतलब है? जिसको कहते हैं आइसोलेशन मतलब आइसोलेट करना, उसको हम कहते हैं फिजिक्स की भाषा में शील्ड कर देना। जिसका मतलब है कि अगर तुम अपने घर में पैक हो तो बाहर का कोई भी इफेक्ट तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझना शील्ड का मतलब, तुम अपने घर में पैक हो गया, तो बाहर का कोई भी तुमको प्रभावित नहीं करेगा। देखो फिजिक्स की भाषा में, तो मान लो कि एक ये ले लो, यहाँ मान लो प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज कुछ भी मान लो, और इसको बोलते हैं शील्ड। यहाँ पर कोई चार्ज Q है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, जितना मन डाल दो। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर इसको हम शील्ड कर देंगे, ध्यान दो, इसको अगर शील्ड कर देंगे तो इसके कारण, यानी कि बाहर वाला किसी चार्ज के कारण अंदर की ओर फील्ड जीरो होगा। समझो? तब अब हम फील्ड का कैलकुलेशन सिखाएंगे। फील्ड का कैलकुलेशन एक फिलहाल से Q1 है, Q3 है, Q5 है, जो भी है, इसके कारण इस बॉक्स के अंदर फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। और हम बताए हैं कि बिना फील्ड का फोर्स नहीं होता है। भूल गया? F इक्वल टू कितना? PQ। सिंपल सी बात है कि जब इसके कारण इसके अंदर फील्ड जीरो होगा, ध्यान दो, इसके कारण इसके अंदर फील्ड क्या होगा? जीरो। इसके कारण इसके अंदर फील्ड जीरो होगा, इस पर फोर्स होगा? नहीं। कहने का मतलब हुआ these charges are unaffected by these charges। यह चार्ज इन चार्ज से क्या होगा? अनएफेक्टेड होगा, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर फील्ड क्या हो गया? जीरो। समझ में आ गया? यानी कि समझो कि ये तुम हो, ये कोरोना वायरस है, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ पर क्या है? तुम, और तुम्हारा घर क्या है? शील्ड हो चुका है। तुम्हारा घर क्या हो चुका है? शील्ड हो चुका है। तो बाहर का कोई भी कोरोना वायरस तुमको कोई प्रभाव नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? लॉकडाउन का रियल मतलब यही होता है कि अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लो ताकि बाहर का कोई प्रभाव तुम पर न पड़े। ठीक है ना? और विशेष तुम्हारी मर्जी। चलो तो इसको मिटा दे। तो शील्ड समझ में आएगा? शील्डिंग का मतलब हुआ कि बाहर के किसी भी चार्ज का शील्ड के अंदर जो भी है चार्ज, उसको क्या होगा? अनइफेक्टेड होगा। समझ गया होगा? बच गया डिफरेंशिएबल। तो हम बताना चाह रहे थे कि लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस। लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस। लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है? कंटिन्यूअस। कहने का ऐसे भी हो सकता है कंटिन्यूअस। इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो मान लो कि ऐसे अगर हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि ये तो कंटिन्यूअस है, यह तो कंटिन्यूअस है, यानी कि यहां से यहां आएगा और फिर चला जाएगा। लेकिन देखो कि इस पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर दो टेंजेंट हो गया, यहां पर दो टेंजेंट हो गया। कितना टेंजेंट हो गया? दो टेंजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स का चर्चा कर दे ना। चर्चा हम बहुत चीज बचते हैं, केमिस्ट्री का भी नहीं करते हैं, फिजिक्स का भी नहीं करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट का नहीं करते हैं, तो टॉपिक तो मेरा है नहीं, लेकिन क्लियर करने की बात आएगी तो
सर पढ़ाए होंगे या पढ़ाएंगे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। ये मान लो कि x बराबर a है, ये हुआ एफ ए। इसके जस्ट आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस ए। रियल में क्या है? टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। ये क्या है? सब टेंजेंशियल है। सब क्या है? टेंजेंशियल है। तो मतलब है कि अगर तीनों बराबर हो गया मतलब ये बात हो गया, यहाँ पर आगे भी पीछे भी और यहाँ पर भी एक ही टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट है। लेकिन यहाँ देखो जस्ट आगे और जस्ट पीछे बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, यानी इस पॉइंट पर यह ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो है नहीं। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा कंटिन्यूअस होगा सेल्डिंग को छोड़ करके, हमेशा कंटिन्यूअस होगा सेल्डिंग को छोड़ करके, लेकिन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। जैसे मान लो कि ऐसे आ रहा है सब ठीक है, अचानक आया मान लिया बैक, तो बताइए यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ लिए, पीछे कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिए और सारा चीज पढ़ लिए। धीरे धीरे हम लोग सिलेबस बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब आप लोगों को हम आज यही इतना ही पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को होमवर्क है कि जितना शुरू से पढ़े हैं आज के बाद 2 दिन तक लेक्चर हम नहीं डालेंगे, और हम डाल भी देंगे तो आप लोग पढ़िएगा नहीं। आपका होमवर्क है कि 15 क्लास, 15वां लेक्चर है, शुरू से लेकर के आज तक कम से कम 2 बार रीडिंग मारना है, 2 बार रीडिंग मारना है। और जब रीडिंग मार देंगे तब हम लोग न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। तो अगले क्लास में पढ़ाएंगे किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकते कैसे हैं, क्या सीखेंगे, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फेंकते हैं, और तब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में संबंध, तब मेरा होगा एनर्जी या पोटेंशियल। इसलिए उबिएगा मत, फिजिक्स सीखना है, एक ही चीज सीखना है, और हम लोग को एक बेसिक ऐसा फंडा क्लियर करना है ताकि मेडिकल या इंजीनियरिंग में कोई परेशानी नहीं हो। देखो मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी कोई विशेष होता नहीं मेरे भाषा में, ये हम लोग जो पढ़ते हैं छोटा छोटा चीज वो एक साथ मिला दो मेडिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा, मेडिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा, कुछ है नहीं। इसलिए ये आइडियल में सब 12th है, ऐसा नहीं 4 क्वेश्चन लिख दिया 12 खत्म, लाइन ऊपर खत्म, 4 लाइन हो गया खत्म, ऐसा नहीं होता है। देखो तुम लोग को यह जानना जरूरी है, हम बहुत सारा वीडियो का अध्ययन भी किए हैं, समझे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपने अपने अंदाज में पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन आप याद कीजिएगा हम आपको सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, और कुछ भी नहीं छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो आपका होमवर्क है कि 1 से लेकर के 15 लेक्चर तक कम से कम 2 बार पढ़ना। जो बच्चे नहीं लिखे हैं अपने आप फ्रेंड को बोल दीजिए और लोग बोलिए, ऐसे जगह पर मैसेज पहुँचे जो गरीब आदमी है, जो पढ़ने के लिए उसका पैसा नहीं है, कुछ भी है, तो कम से कम पढ़े, कम से कम पढ़े। और बहुत सारे दोस्त होंगे जिसका पैसा नहीं है, तो पर हम उसको हेल्प करेंगे। और कुछ बच्चे मीनिंगलेस सवाल करते रहते हैं, सर इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, हम एनआईटी पास करें कितना पैकेज मिलेगा, तो इससे मीनिंगलेस सवाल रहना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम कुछ सरस्वती का अवतार है, ये जो पूछेगा सबका जवाब दे नहीं। हम लोग एक दायरा फिक्स है कि भाई +2 को लेकर चलना। एक बच्चे बोले थे कमेंट बॉक्स में आता मत के कमेंट करें, लेकिन नहीं किए हैं। अब हम बोल देते हैं कि मास घटने या बढ़ने का फॉर्मूला, देखो मास घटने बढ़ने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आप अल्बर्ट आइंस्टीन कंसेप्ट को लेंगे तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर एनर्जी से कितना एनर्जी निकाल करके उसे मास निकाल घटा सकते हैं। कहीं मोमेंटम का यूज करके ही फॉर्मूला निकालते हैं। थर्मल रेडिएशन होता है, वहां भी कुछ यूज कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं, रॉकेट प्रोपल्शन में हमेशा मास घटता ही है, तो वहां भी यूज करते हैं। तो आप ऐसा सवाल नहीं करें, और आपको सवाल पूछना है
तो IIT के सिलेबस के आसपास ही पूछे, मेडिकल के सिलेबस के आसपास ही पूछे, प्लस 2 को पूछे, जहाँ तक हो कोशिश करेंगे, हम बताएंगे और अपने फ्रेंड को बताएंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। एक गलती क्या हो गया था कि हम प्लेलिस्ट में डाल दिए थे और प्राइवेट हो गया था, इसलिए मेरा वीडियो लोगों तक नहीं पहुंचता था। तो उसको आज हम क्या किए हैं कि पब्लिक में डाल दिए हैं, तब मैसेज सब लोगों को पहुंचेंगे। फ्रेंड को बताएं, सब्सक्राइब करें और हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम हेल्प करेंगे, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा। आप मेरा वीडियो पढ़िए, किसी और का लेक्चर पढ़िए, किसी और का लेक्चर पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, अमेरिका में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, चांद तरह पर जाइए, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। ओके, बाय।